प्यारे बच्चों नमस्कार। इससे पहली वीडियो में हमने हिमांक के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक हमारा, इसे हम उबलना कह सकते हैं। उबलना, ठीक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है, जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है अथवा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब इसमें भी पढ़ लेते हैं। अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। ये बात भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले उबलने लगता है, क्योंकि द्रव का वाष्प दाब कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। आप एक उदाहरण बता दूं मैं, जैसे पानी गर्म करते समय जो है भगोने से ढक्कन हटा देते हैं ना हम, तो दाब कम लगता है, तो जिस कारण जो है पानी हमारा देर से उबलेगा, और जो है हम उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे तो दाब ज़्यादा लगेगा, तो हमारा पानी जल्दी उबल जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ठीक, मैं बोल रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक। तो अब एक बात मैं लिख देता हूँ यहाँ, जल का जो हिमांक है, जल का हिमांक होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और जल का क्वथनांक होता है जल का क्वथनांक होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक। क्या है? वाष्पन, ठीक। किसी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है, ठीक। वाष्पन की जो दर है, लिखता हूं, वाष्पन की दर
वाष्पन की दर द्रव की सतह के वाष्पन की दर द्रव की सतह के क्षेत्रफल तथा वायुमंडल के ताप वायु में आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना, पानी का बाष्प बनना। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का बाष्प बनना। ठीक, और ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। अब जो है ऊर्ध्वपातन कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित। अच्छा, आगे लिखने से रह गया। सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन। ठीक, सब्लिमेट होता है सर इंग्लिश में। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, जैसे कपूर, नौशादर, ठीक, आयोडीन आदि इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कुछ ठोस जो होते हैं हमारे गर्म करने पर बिना द्रव में बदले, ठीक है, बिना द्रव में बदले क्या होते हैं? वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब सीधे ही गैस बन जाते हैं। ठीक, बिना जो है द्रव में बदले सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, सीधे ही गैस बन जाते हैं। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तथा ऐसे को ऊर्ध्वपातज तथा ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातज है वो, सॉरी, पातज जो हमने वो तो पढ़ लिया था। ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक बार दोबारा से मैं डिसबैलेंस हो रहा शायद, तो मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूँ। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन
ठीक। उद्रपातन, ऐसी क्रिया को उद्रपातन, उद्रपातन को हम इंग्लिश में सब्लिमेशन बोलते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया था, ठीक, मेसन कहते हैं, ठीक। तथा ऐसी क्रिया को, और भी आगे लिख लिए, वैसे इतना ही काफ़ी था, फिर भी मैं बता देता हूँ। तथा ऐसी क्रिया को उद्रपातन, तथा ऐसी क्रिया को, बार बार उद्रपातन बोला जा रहा, तथा ऐसे को उद्रपातज कहते हैं, ठीक। ऐसी क्रिया को उद्रपातन कहते हैं तथा ऐसे को उद्रपातज कहते हैं, जैसे कपूर, नौशादर, ये उदाहरण, ठीक। वो जो बीच में काटे इसलिए आ रहा था कि ऐसे को क्या कहते हैं, जो हो जाते हैं इस प्रक्रिया में, उसको कहते हैं हम उद्रपातज, ठीक है। परिभाषा के रूप में बोला नहीं जा रहा था ठीक प्रकार से, ठीक है। तो जो हो जाते हैं उन्हें कहते हैं हम उद्रपातज, ठीक, जो हो जाते हैं उद्रपातज। ये इसमें बार बार परिभाषा में बोला जा रहा था, वो परिभाषा ये बोली जाए तो, ठीक। तो ऐसे को हम उद्रपातज कहते हैं, ठीक। और उत्पादन का आपको पता लगेगा, जो ठोस गर्म करते हैं ठोस को हम, बिना जो द्रव में परिवर्तित हुए सीधे जो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, तो वो होता है उद्रपातन। और ऐसे को क्या कहते हैं हम, ऐसे को उद्रपातज, ठीक है। तो बाकी जो हम आगे को जो चैप्टर का और थोड़ा बेसिक बचा होगा तो वो करेंगे, और नहीं है तो फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।